दोस्तों, जिन लोगों का मोबाइल का पर्सनल डेटा लीक होता है, जिसमें फोटो, वीडियो, ऑडियो या फिर अन्य कोई डॉक्यूमेंट, साथ ही जिन लोगों का बैंक बैलेंस जीरो होता है, जीरो होने का मतलब यह है कि उनकी बैंकिंग प्रणाली में सेंध लगाकर कोई अन्य व्यक्ति ठगी करता है। दोस्तों, ये सब जो ठगी, डेटा लीक होना, इन सब का कारण है कि आपका मोबाइल किसी ने हैक किया है। दोस्तों, एक स्टडी में यह देखा गया है कि 90% ऐसे लोग जिनका मोबाइल फोन हैक हुआ है, मोबाइल फोन हैक होने के बाद उनका पर्सनल डेटा लीक हुआ है, साथ ही उनका बैंक बैलेंस यानी उनके साथ बैंकिंग धोखाधड़ी हुई है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं व्हाट्सएप और टेलीग्राम जुड़े हुए हैं। अब दोस्तों, ये व्हाट्सएप और टेलीग्राम किसी के मोबाइल फोन हैक होने के साथ कैसे जुड़े हो सकते हैं? दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे व्हाट्सएप पर दिखने वाले वो ग्रुप जहां हम ऐड होते हैं, यानी व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारे व्हाट्सएप पर बनाए जाते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने व्हाट्सएप पर 10-10, 20-20 ग्रुप में जुड़े हुए हैं। हालांकि वो 10 या 20 ग्रुप आपके किसी काम के है ही नहीं, ऐसे पड़े रहेंगे, आप खोल के भी नहीं देखते, लेकिन उन ग्रुप्स में आप ऐड हैं। इसी तरह टेलीग्राम के चैनल बने हुए हैं, उनमें आप ऐड हैं। अब दोस्तों, होता ये है कि जब भी ये ठग लोग लोगों को टारगेट करते हैं, इसके लिए ये ठग लोग क्या करते हैं, एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं जो एक मोबाइल फोन को हैक कर सके, मोबाइल फोन को हैक करके उस डेटा को उस ठग तक पहुंचा सके। उस प्रोग्राम को एक एपीके फाइल में कन्वर्ट करते हैं। अब दोस्तों, एपीके फाइल में तो इन्होंने कन्वर्ट कर दिया उस वायरस को, लेकिन ऐसे ये ग्रुप्स में भेज नहीं सकते, ऐसे तो ये लोगों को ठग नहीं सकते, क्योंकि इस तरह की एपीके फाइल को कौन खोलेगा? जो फाइल लोगों को उनके काम की ना लगे उसको नहीं खोलेंगे। तो इसलिए ये ठग लोग क्या करते हैं, उस एपीके फाइल को बनाते हैं किसी सरकारी योजना के नाम से, या फिर जैसे अभी नया डिजिटल पैन कार्ड बन रहा है उसके नाम से, आधार कार्ड की केवाईसी अपडेट के नाम पर, या फिर अन्य किसी योजना के नाम पर। उस योजना के नाम पर इस एपीके फाइल को बनाते हैं और उस एपीके फाइल की जो रूपरेखा है को ठीक वैसे ही दिखने में बनाते हैं जैसे कोई सरकारी योजना। उस एपीके फाइल में नाम और फोटो ओरिजिनल योजना जैसे ही डालते हैं। दोस्तों, ये सब करने के बाद ये ठग लोग क्या करते हैं, उस एपीके फाइल को मार्केट में छोड़ते हैं। मार्केट में छोड़ने का मतलब यह है कि उस ओरिजिनल योजना के नाम पर ये ठग लोग उस एपीके फाइल का खूब प्रचार करते हैं मार्केट में। अब दोस्तों, मार्केट में वो फाइल पहुंच गई। वो एपीके फाइल क्या एक दूसरे व्यक्ति को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर होने लगती है। अब आप यूं मानिए कि आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें 100 लोग हैं, उसमें वो एक एपीके फाइल किसी ने सेंड की। अब आपने उस एपीके फाइल को ओपन किया, साथ ही 100 में से 9 लोगों ने और ओपन किया, तो आप हो गए टोटल 10 लोग जिसने एक किसी सरकारी योजना का नाम देखकर उस फाइल को क्लिक किया, ओपन करने की कोशिश करी। अब आप जैसे ही उस फाइल को खोलोगे तो उस योजना का आपको नाम दिखेगा, उस फाइल पर एक फोटो दिखेगी, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। 1-2 बार वो फाइल ओपन होगी, बाद में वो ओपन भी नहीं होगी। अब उसके बाद क्या, आप सोचोगे कि यार किसी ने आधी अधूरी जानकारी सेंड कर दी। आप ये सोचोगे कि इस फाइल में एरर है, ये सही फाइल नहीं पहुंची, तो आप उसको भूल जाओगे और अपने काम में लग जाओगे। लेकिन दोस्तों, उस एपीके फाइल ने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया। आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया था, ठीक वैसे ही वो प्रोग्राम आपके मोबाइल में चला गया। दोस्तों, यहां एक ये भी है कि ये जो एपीके फाइल है, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो होता एक एप्लीकेशन है, लेकिन ये ठग लोग इसको इस तरह डिजाइन करते हैं जिससे कि ये आपको मोबाइल में कहीं भी नहीं दिखेगा, यानी ये मोबाइल में इंस्टॉल होने के बाद भी आपको नहीं दिखेगा। ये हिडन तरीके से काम करता है। अब दोस्तों, वो एपीके फाइल इंस्टॉल हो गई आपके मोबाइल में, आपको पता ही नहीं। बाकी साथ में वो 9 लोग और जिन्होंने भी इस फाइल पर क्लिक किया था, 10 लोगों के मोबाइल में वो इंस्टॉल हो गई और इन 10 लोगों को पता ही नहीं। दोस्तों, यहां से ये एपीके फाइल क्या करती है, सबसे पहले आपके मोबाइल की गैलरी को टारगेट करती है। आपके मोबाइल की गैलरी में जितने भी फोटो, वीडियो, ऑडियो है, उन सबको ट्रांसफर करती है ठग लोगों के पास। उसके बाद आता है नंबर आपके कॉल का, आपके टेक्स्ट मैसेज का, वो भी सब ट्रांसफर करती है ये एपीके फाइल उन ठग लोगों के पास। उसके बाद आता है आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट, साथ ही आपकी व्हाट्सएप, आपके टेलीग्राम,
बाकी अदर जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स है उन सब का डेटा ये उठाती है आपके मोबाइल से और डायरेक्ट उन ठग लोगों के पास पहुंचाती है। दोस्तों ये ठग लोग सबसे पहले ये करते हैं कि आपके मोबाइल का जो व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, उनको सेलेक्ट करती है और इसी एपीके फाइल को उन सब ग्रुप्स में आपके नंबर से सेंड कर देती है, आपको पता ही नहीं होता। दोस्तों ये एपीके फाइल आपके मोबाइल की जितनी भी निजी जानकारियां, जिसमें कोई निजी फोटो हो, वीडियो हो, ऑडियो या ऐसी कोई फाइल जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सबको ठग लोगों के पास पहुंचाती है। उसके बाद नंबर आता है आपकी जो ओटीपी और बैंक से आने वाले मैसेज है उनको ये ठग लोग ब्लॉक करते हैं इस एपीके फाइल के माध्यम से और फिर आपके साथ बैंकिंग धोखाधड़ी करते हैं, यानी आपके बैंक से पैसे निकालते हैं। दोस्तों ठग लोग आराम से आपके साथ ठगी करते हैं और आपकी जो निजी जानकारियां हैं उनको मार्केट में वायरल करते रहते हैं। अब दोस्तों शुरू में इस एपीके फाइल ने 10 लोगों को टारगेट किया था, लेकिन जब ये एपीके फाइल उन 10 लोगों के मोबाइल में पहुंची, उसके बाद उन 10 लोगों के मोबाइल में जितने भी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, जितने भी ग्रुप है, उन सब में ये अपने आप पहुंच गई, क्योंकि ठग लोग आपके मोबाइल को कंट्रोल कर रहे थे। तो 10 से 500 लोगों के पास पहुंच गई। दोस्तों इसी तरह ये एपीके फाइल मार्केट में घूमती रहती है और ये ठग लोग लोगों को निशाना बनाते रहते हैं। दोस्तों आप ध्यान रखना कि जब भी आपका मोबाइल हैक होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण होता है इस तरह की एपीके फाइल किसी ना किसी रूप में वो आपके मोबाइल में एंटर करती है और उसके बाद आपके मोबाइल को वो ही कंट्रोल करती है। वो कंट्रोल का मतलब यहां है स्कैमर लोगों से, ठग लोगों से, जिन्होंने इस तरह का प्रोग्राम बनाया। दोस्तों हमें हमेशा सावधानी बरतनी है कि एक तो हमारे व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर जितने भी ये ग्रुप होते हैं, इन ग्रुप्स को हमें छोड़ना होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनके व्हाट्सएप पर 20-20 ग्रुप मिलेंगे, जिनमें एक भी ग्रुप काम का है ही नहीं, सिर्फ टाइम पास। अरे भाई साहब, टाइम पास के चक्कर में आपकी 12 बज जाएगी, इसीलिए ऐसे ग्रुप आप हटा के रखें। दूसरा है कि कोई भी आपको एपीके फाइल के रूप में कुछ भी भेजे, चाहे वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आप भूलकर भी उस पर क्लिक मत करना। दोस्तों इसके साथ यह है कि हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं, बीच बीच में जो एड आते हैं यानी विज्ञापन, उन विज्ञापन पर हमें कभी भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि 80% जो एड है वो लोगों को ठगने के लिए ही बनाए जाते हैं। तो गलती से भी अगर हमने उन पर क्लिक किया तो इस तरह की कोई भी फाइल हमारे मोबाइल में पहुंच सकती है और हमें एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों आप हमेशा ऐसे स्कैम से बच कर रहिए और अपनों को भी बचाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय